नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पे। आइए आपके लिए एक जेटेट 2026 का एक प्रैक्टिस सेट, वो भी हिंदी का लेकर आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला। आइए ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट को इसी तरह का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं प्रत्येक दिन जेटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको सब्जेक्ट वाइज उपलब्ध कराता हूँ। आइए देखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, कड़, अड़ और ड। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। साथ ही स्व जो छंद होता है, स्वच्छंद, तो स्वच्छंद में हमारा जो संधि हो जाएगा वह व्यंजन संधि। हमारा आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने तत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध तत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 80 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म, वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म। तो श्रुति धर्म का क्या होता है साथियों? हमारा वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का जो होगा आंसर हमारा ये वैदिक धर्म हो जाएगा। ये वैदिक धर्म, क्योंकि श्रुति ग्रंथ वेदों को ही कहा जाता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह वैदिक धर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड का उच्चारण स्थान क्या? इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक, कंठतालु, मूर्धा और कोष्ठ। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका जो उच्चारण स्थान है वह नासिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वजनिक विशेषण, परिमाण बोधक और गुणवाचक। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 4 का आंसर हो जाएगा हमारा 3, यानी ये जो है परिणाम बोधक विशेषण है, क्योंकि 4 गज यह जो है ना नापतोल को बताता है, इसलिए परिणाम बोधक होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 है, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है? व्यास, साहसिक, समस्या, समासिक। तो हमारा समास का विलोम क्या हो जाएगा? समास का विलोम होगा व्यास। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? सुन, ये सुन, या फिर ये सुना, यह सन, सुन सन। तो ये शून्य का तत्सम रूप शून्य होता है, जिसको हम लोग तालवे स्व दुर्घ नयो संयुक्त, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका काफी महत्वपूर्ण है। यह सब एग्जाम आपको किसी न किसी टेट की परीक्षा में पूछी गई है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 39 की बात करते हैं, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आंख के किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना, धोखा देना। तो आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ होता है? कष्टदायक होना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पूछ रहा है किसका स्पेलिंग जो है सही है। अनुग्रहित, ये भी अनुग्रहित लिखा हुआ है, ये भी अनग्रहित लिखा हुआ है, अनुग्रहित। तो इसका स्पेलिंग कहने का मतलब कौन सा सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये अनुग्रहित। अनुग्रहित ऐसे लिखा था, ये सही है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है? पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। इसमें बोलता है कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमारा ये जो पैतृक लिखा हुआ है ये सही है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तालव्य स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
तालव्य स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतालु, तालु या फिर मूर्धा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे जो हमारा आंसर होगा ये, इसका एन जो होगा उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है। ठीक है, तालव्य स्व का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अत, अति, अत और अ। तो हमारा आंसर हो जाएगा अति। अत्यंत का में जो शब्द में उपसर्ग किया गया वो अति है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के शिखर और प्राणियों के पेट का एक अंग है। तो यह उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसी को बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का क्या रूप है? निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्ध वर्तनी, अशुभाषण, श्रुतुलेख या फिर सुलेख। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, ये इसका आंसर होगा अशुलेख, सॉरी अशुभाषण इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, इसी को अशुभाषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 15, 22, 18 और 25। तो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां साथियों? नहीं होगा ये, 18 बोलियां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ये सामाजिक जो शब्द लिखा हुआ है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या है आपको बताना है। ये मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो समाज जोड़ इक या समाज जोड़ ये इक या फिर सा जोड़ माजिक या फिर समाज जोड़ जिक। तो हमका इसका हो जाएगा आंसर समाज जोड़ इक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सामाजिक में समाज और इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। आपको बताना है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? लीलाधर जुगाड़ी, अखिलेश, हरे प्रकाश उपाध्याय और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा, तद्भव पत्रिका का संपादक जो है साथियों अखिलेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 49 है, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? आपको बताना है, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, जगनी, नरपति नाला और चंद्रवरदाई। तो यह पद जो है साथियों जगनी का है। ठीक है, ये है जगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अकाल का पर्यायवाची क्या है? आपको बोलना है कि अकाल का पर्यायवाची क्या है? दुर्भिक्ष, अपरिहार, अंधियारा और अक्षत। तो अकाल का जो पर्यायवाची होता है वह दुर्भिक्ष होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन है? अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। दूसरा है, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। इसमें आपको मिश्र वाक्य चुना है, तो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये हमारा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। प्रत्याशा, अनाहूत, अप्रिय और अप्रत्याशित। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जिसके लिए पूर्व से कोई आशा ना हो वह अप्रत्याशित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताइए। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताना है। ये किस तरह का वाक्य है? कृतवाचक है, इनमें से कोई नहीं, या फिर भाववाचक है, या फिर कर्मवाचक है। तो हमारा इसमें हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा यह जो है साथियों भाववाचक है। हमारा ये
भाववाचक है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निस जोड़ कपट, निस जोड़ कपट, नि जोड़ कपट और निस जोड़ कपट। तो हमारा निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा वह निह जोड़ कपट होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 55 की बात करते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी और बोलने में भी किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका। तो साथियों वह है मॉरिशस। मॉरिशस में आप हिंदी लिखने और बोलने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज और बुंदेली। तो सूरसागर किस भाषा की रचना है? हमारा हो जाएगा ब्रज। ये आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, 57 का आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। एक गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणाम बोधक, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक तो नहीं है, ये तो कट गया से। परिणामवाचक, सार्वनिक और गुणवाचक। तो क्षेत्रीय में साथियों ये गुणवाचक विशेषण है। हमारा आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर 59 की चौराहा चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चौराहा 4 संख्या का है। संख्यावाचक जो होता है वह हमारा द्विगु समास होता है। तो हमारा ये आंसर है साथियों। तो ये आपका टोटल आपका 29 क्वेश्चन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, जो उम्मीद करते हैं कि आपने लगाया होगा। और आप अगर इसमें कितना क्वेश्चन आपने सही किया, आप कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिए। और आपसे अगर इस तरह का और दूसरे प्रैक्टिस सेट, मैं फिर से दूसरे वीडियो में प्रैक्टिस सेट आपका इन्वायरमेंट देखिए पर्यावरण का रेडी करके है। पर्यावरण का 30 क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए और अपने और जितने भी जेटेड साथी हैं उनके साथ वीडियो को आप शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।